अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मसाहात, मेंसुरेशन। इल्म रियाज़ी हिस्सा दुआम में हम सबक नंबर 7 मसाहात अब हल करने जा रहे हैं, जिसमें हम मजमुआ सवालात अब शुरू करने जा रहे हैं इस वीडियो से, जिसमें हम जो पहले ऑब्जेक्टिव्स है उसको हल करने की कोशिश करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट कितने 7 से 8 सवालात इसमें सवाल नंबर 1 में पूछे गए हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट से हमेशा की तरह गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल पर 8वीं 9वीं 10वीं जमात के लिए पूरा सिलेबस इल्म रियाज़ी का मौजूद है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं मजमुआ सवाल नंबर 7। तो देखो बच्चों, सवाल नंबर 1 का जो पहला है सही मुतबादिल चुनकर लिखना है, लेकिन उसके लिए हमको हल तो करना ही पड़ेगा। तो सवाल है कि अगर एक दायरे के मुहीत और दायरे के रकबे में 2:7 की निस्बत हो तो दायरे का मुहीत कितना होगा। अब आपको दायरे का मुहीत आपने 8वीं जमात में पढ़ा है, सरकमफ्रेंस जिसे कहते हैं, है ना, बाउंड्री। तो दायरे का रकबा, दायरे का मुहीत और रकबा, देखिए इसलिए दायरे के मुहित को सरकमफ्रेंस कहते हैं इसलिए सी लिख रहा हूँ मैं, और दायरे के रकबे को ए कहते हैं इसलिए ए, है ना, एरिया कहते हैं इसलिए ए लिख रहा हूँ। तो दोनों की निस्बत जो है वो 2:7 हमें दी गई है ना। दायरे के मुहित और दायरे के रकबे की निस्बत 2:7 है, ये हमने लिख दिया है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते कौन सा ऑप्शन आता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो निस्बत में दिया गया उसको इस तरह से ऐसे अपॉन में लिख लीजिए, है ना, 2/7। अब आपको पता है कि दायरे का मुहीत का ज़ब्ता क्या है। दायरे का मुहीत का ज़ब्ता है 2πr, 8वीं जमात से पढ़ते आ रहे हैं हम। और दायरे का रकबे का ज़ब्ता क्या है, πr²। इस तरह से पहले हम इसको हल कर लेंगे। क्या क्या कैंसिल होता है, कैंसिल कर लीजिए। देखो पाई कैंसिल हो गया, इधर से 1r, इधर से 1r कैंसिल हो गया, तो 2/r बचा यहाँ पर, है ना, 2/7। तो यहाँ पर तीसरा तरफ अगर हल करते हैं हम, 2⁻7 बराबर 2⁻r। तो हमें निस्फ़ सूत्र मालूम करना है। सबसे पहले 2⁻7/2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, r बराबर आ जाएगा 7। अब r मालूम हो जाने के बाद हमें क्या बोला गया है, दायरे का मुहीत मालूम करना है। तो दायरे का मुहीत मालूम करने के लिए निस्फ़ सूत्र होना बेहद ज़रूरी है। तो अब दायरे का मुहीत का ज़ब्ता लगाएंगे 2πr, है ना, 2 बराबर 22/7 ज़रब r कितना आया, 7 आया। देखो 7 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 22 दूनी 44 आ जाएगा। तो कितना आ गया, दायरे का जो मुहीत है वो 44 आ गया। अब हम ऑप्शन देखते क्या है, हमें यहाँ तो ऑप्शन में नहीं लिखा है। अच्छा, पाई की सूरत में लाना है तो ओके ठीक है, पाई की कीमत हमने यहाँ नहीं रखते हैं, हमने यहाँ पाई की कीमत रख दिया था, तो पाई की कीमत नहीं रखते हैं। तो 2 ज़रब पाई ज़रब r कितना है, 7 लाए हमने, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, तो 14 पाई आ गया। तो 14 पाई कौन सा है, ये ऑप्शन ए है शायद, है ना, ऑप्शन ए हमारा आता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है ना। इसको क्लिक कीजिए, मतलब इसको टिक कीजिए आप। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2 बोला गया है कि अगर 44 सम कॉस की लंबाई है और कॉस की जो पैमाइश है वो 160 दर्जे है, तो दायरे का मुहीत कितना होगा। क्या क्या लिखा है, देखो 44 सम कॉस की पैमाइश, तो कॉस की जो लंबाई है ये असल में 44 सम है, और कॉस की जो पैमाइश जो है वो 160 दर्जे है ना। 2 चीज़ दी गई है, हमें दायरे का मुहीत मालूम करने के लिए बोलता है। तो मुहीत मालूम करने के लिए हमारे पास निस्फ़ सूत्र होना बेहद ज़रूरी है। तो फ़िलहाल यहाँ पर कॉस की लंबाई का जो ज़ाब्ता है आपको पता होगा, θ/360 ज़रब 2πr, ये इसका फार्मूला है। फार्मूले पता होना चाहिए, ये सबक बहुत फार्मूले पे बेस्ड सबक है। फार्मूला अगर याद नहीं होगा तो नहीं हल कर पाएंगे। तो थीटा कितना 160 है, यहाँ रख दीजिए इस तरह से, है ना। सिंप्लीफिकेशन पार्ट अच्छे से आना चाहिए। 2 ज़रब, चलो ये देख लेते हैं, ये भी कहीं पाई की सूरत में तो नहीं लाना है। हाँ चलो, पाई की कीमत 22/7, r कितना है, r नहीं मालूम है ना, और l यानी कॉस की लंबाई जो है 44 सम है। तो देखो इस तरह से हम यहाँ पर हल करते हैं। 0 0 कैंसिल कर देंगे, 4 के पाड़े से करते हैं, 4 चौक 16 और 4 9 36, इस तरह से कर सकते हैं। तो देखो क्या बच रहा है, 44 ज़रब 9 ज़रब 7, जो भी नसब नुमा में वो इधर इस तरफ जब जाएंगे तो ज़रब में चले जाएंगे,
और जो निस्फ कुतर मालूम करना यहाँ रखते हैं, और जो ऊपर शुमार कुंडा में 4, 2 और 22 बचे वो नीचे आ जाएंगे। 2 ज़रब 22 और ये 4, इस तरह से, है ना। तो देखो 11 दूनी 22, 11 चौक 44, ये 4 4 भी कैंसिल, और ये इस तरह से कितना क्या आ जाएगा, 9 ज़रब 7 बटे 2, ये आर आ गया हमारा, निस्फ कुतर आ गया। देखो ये 2 दूनी 4 है ना, तो 4 आ जाएगा, ये 9 ज़रब 7 बटे 4। मालूम है कि आपको हल करने आता है, अशारिया में आ जाएगा, तो हम कुछ देर के लिए इसको निस्फ कुतर की कीमत मान लेते हैं। अब हमें दायरे का जो है मुहीत मालूम करना है ना, तो मुहीत का जाता क्या है, 2 पाई आर है ना। तो 2 ज़रब पाई कीमत 22 बटे 7 रख देते हैं, और आर कितना है हमारा, 9 ज़रब 7 बटे 4 है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये 7 7 कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर ये 2 1 2, ये 2 1 2, 2 1 2, तो क्या बच रहा है, 11 ज़रब 9 बच रहा है। तो 11 9 99 होता है। तो दायरे का जो मुहीत है 99 सम ये आ गया है। तो 99 कौन सा है यहाँ पर, हाँ ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है, ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है। तो सवाल नंबर 1 के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, उसको इस तरह से पहले हल करना है। हल करने के बाद ही आपको जो है वो उसकी कीमत पता चलेगी। बहरहाल अब बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 3 की तरफ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 में हमें क्या क्या दिया गया है। सवाल नंबर 3 जो है, कॉस की पैमाइश दी गई है 90, यानी थीटा दिया गया 90 दर्जे, और हमें निस्फ कुतर दिया गया है 7 सम दिया गया है। तो तराशे का अहाता मालूम करने के लिए वो है, देखो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तराशे का अहाता, पैरामीटर ऑफ तराशा, है ना, इसलिए पी लिखा है यहाँ पे। तराशे का अहाता मतलब मान लीजिए अगर इस तरह से अगर दायरा है और ये ऐसा तराशा बनता है ना, ये जो जाविया है ये 90 दर्जे का है मान लीजिए, तो तराशे का अहाता यानी कॉस की जो लंबाई जिसे एल कहते हैं, और ये भी निस्फ कुतर ये भी निस्फ, दोनों को प्लस करना होता है। तो 2r प्लस एल, ये फॉर्मूला इस तरह से बनता है तराशे का अहाता। तो दोनों निस्फ कुतर को जमा करते हैं और कॉस की लंबाई को भी जमा करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर एल मालूम करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला एल यानी कॉस की लंबाई। तो कॉस की लंबाई मालूम करने के लिए थीटा बटे 360 ज़रब 2 पाई आर ये फॉर्मूला है ना। तो हम क्या करेंगे, थीटा कितना है 90 दिया गया तो 90 रख दीजिए, 360 इस तरह से रख दीजिए, 2 ज़रब पाई कीमत 22 बटे 7, और आर जो है हमारा 7 है। देखो 7 7 इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 9, 9 चौक 36, है ना। फिर 2 1 2, 2 दूनी 4, और 2 1 2, ये 2 1 2, 2 1 2, इस तरह से 11 आ जाएगा कॉस की लंबाई। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो फॉर्मूला हमारा तराशे का अहाता, इसमें हम 2 ज़रब आर की कीमत कितनी है 7, ये रख दिए इधर पे, और एल कितना लाए हमने 11 लाए। तो इस तरह से 2 7 14 जमा 11 कितना हो जाएगा, या 25 हो जाएगा। तो तराशे का जो अहाता यहाँ पर मालूम हुआ है वो 25 मालूम हुआ है। चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन जो है बी ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है आपका सही है। तो इसको इस तरह से राइट करना है। तो ये है सवाल नंबर 1 के पहले 3 सोल्यूशन। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको लिख सकें। चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए सवाल नंबर अब हम हल करने जा रहे हैं 4। चौथा सवाल हल करते हैं। 3 सवाल हमारे हल हो चुके हैं। सवाल नंबर 4 में क्या बोला, मखरूत के कायदे का निस्फ कुतर। तो पहले मखरूत बना लो भाई, जोकर की टोपी, है ना। ये इस तरह से कायदा होता है, इसका दायरवी शेप का होता है, यानी दायरवी शक्ल का होता है कायदा। इसका जो निस्फ कुतर है 7 सम दिया गया है, तो यहाँ रख लेते हैं। और इसकी ऊंचाई जो है वो 24 सम है, कितनी ऊंचाई जो है ये 24 सम है, तो ये 24 दी गई है। तो मखरूत की खमदार सतह हमें मालूम करनी है। तो मखरूत की खमदार सतह का रकबे जाता है ना, आपको पता होना चाहिए। मखरूत की खमदार सतह, खमदार सतह। अब देखो ये फॉर्मूला जो है वो पाई आर एल है। मखरूत की जो खमदार सतह है उसका ज़ाब्ता पाई आर एल है। अगर ये याद नहीं रहेगा तो एक जो फॉर्मूले का हमने ट्रिक बनाया है, उम्मीद आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो अभी मैं बता देता हूँ। परेल या पारला, है ना, PRL, पर ल ऐसा मुंह से निकलना चाहिए, तो पाई आर एल याद रहेगा, है ना। तो पाई की कीमत है 22 बटे 7, आर की कीमत है 7, और एल तो हमें मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फीसागोरस का मसला लगाएंगे, जैसे कि h² प्लस r² इज इक्वल टू l²। ये फीसागोरस का मसला देखो यहाँ पर लग सकता है किस तरह से। देखो ये जो होता है 90 दर्जे का जाविया बनता है यहाँ पर, क्योंकि ये उमूदी बुलंदी है और ये निस्फ कुतर है। ये कामज़ावी बनाने वाले 2 ज़िले बन गए हैं, और ये जो मायल बुलंदी है ये l होता है ना। तो हमें
एच स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर और आर यानी 7 का स्क्वायर इस तरह से दिया गया है, तो हम एल स्क्वायर मालूम कर सकते हैं। 24 का मुरब्बा 576 होता है, 7 का मुरब्बा 49 होता है, दोनों को प्लस करेंगे तो 625 होता है ना। स्क्वायर हटेगा, जज़र लगेगा, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जज़र में 625 जब चला जाएगा तो इस तरह से 25 बन के बाहर आ जाएगा एल की कीमत। तो एल कितना आ जाएगा, 25 आएगा, तो हम यहाँ पे 25 रख सकते हैं। तो 22/7 ज़रब 7 बराबर 25। तो देखो ये 7 इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, तो 22 ज़रब 25 जब हल करेंगे तो ये 550 आता है। 25 दूनी 50 का 0 हासिल के 5, फिर 25 दूनी 50, 50 और 5 55। तो रकबा मालूम करें ना हमने, तो रकबे की जो मालूम करने के बाद जो इकाई लगाते हैं वो मुरब्बा सम लगाते हैं। तो ये इकाई लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो सवाल नंबर 4 जो है वो यहाँ मुकम्मल हो जाता है। अब बारी आती है सवाल नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है कि मुदव्वर इस्तावानी की खमदार सतह का रकबा। तो इस्तावाना यानी हमारे घर का आटे का डब्बा, मान लीजिए इस्तावाना है ना, इस तरह से ऐसा होता है। इसकी खमदार सतह मतलब, उम्मीद है आपको खमदार सतह पता होगी। मान लीजिए अपना घर का आटे का जो डब्बा होता है जिसमें हमारी अम्मी आटा रखती है, तो जब आटा ख़त्म हो जाता है तो उसकी आपने दीवारें देखी होंगी अंदर की, जहाँ पर आटा लगा होता है, उसे हम खमदार सतह कहते हैं, जिसकी दीवारें होती हैं अंदरूनी तरफ की। तो क्या हो जाएगा, ये उसका जो रकबा दिया गया है वो 440 मुरब्बा सम दिया गया है। खमदार सतह दी गई है, खमदार सतह पहले लिख लो आप, क्या दिया गया है, 440 मुरब्बा सम दिया गया है। जो दिया गया वो लिख लेते हैं। और निस्फ कुतर जो दिया गया है वो 5 दिया गया है, 5 सम। तो उसकी ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर होगी, मुदव्वर इस्तावाने की खमदार सतह की ऊंचाई मालूम करना है हमें। तो चलिए, खमदार सतह का जो रकबा ज़ाब्ता है इस्तावाने की, उम्मीद है इसका भी फॉर्मूला आपको याद होगा। नहीं याद है तो हम याद करने का एक ट्रिक बताते हैं। तो खमदार सतह का रकबा ज़ाब्ता है जो है 2πRh है। क्या है, 2πRh। अगर आपको यही नहीं याद रहता है तो इसका एक ट्रिक है, एक अटपटा सा जुमला है। RH फॉर रहीम भाई के नाम में RH आता है, तो रहीम भाई के 2 पैर हैं, इस तरह से याद रखिए, रहीम भाई के 2 पैर हैं, 2πRh है ना। तो देखो 2 ज़रब पाई की कितनी हो जाएगी, 22/7, और R जो है हमारा 5 है, उम्मूदी बुलंदी हमें मालूम करनी है। और खमदार सतह का रकबा कितना दे, 440 दिए गए, तो यहाँ रख देते हैं। जो चीज़ मालूम करनी है यहाँ रहने दो, H जो नसब नुमा में इधर शुमार कुनिंदा में इस तरफ लेके चले जाओ। 440 ज़रब 7 बटे ये 2, 22 और 5 इधर आ जाएंगे, 2 ज़रब 22 ज़रब 5। तो देखिए 11 दूनी 22, 11 चौक 44 और ये 0 है ना, 5 एका 5, 5 अटे 40, 2 एका 2, 2 चौक 8, 2 एका 2, 2 दूनी 4। तो क्या बचा, H बराबर 2 और 7 बच रहा है ना, तो 2 ज़रब 7 यानी 2 7 14। तो इसकी जो बुलंदी आई है वो कितनी आई है, उम्मूदी बुलंदी ये 14 आई है। लगता है यहाँ पर भी हमें पाई की सूरत में आंसर लाना है। तो देखिए ये जो है पाई की सूरत में लाना है, तो हमें यहाँ पे 22/7 नहीं लिखना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पाए ही रहने देंगे है ना। तो पाए रखेंगे तो यहाँ पर किस तरह से आ जाएगा, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। देखिए पाई की सूरत में लाना है ना, तो इस तरह से 440 के नसब नुमा में 2 ज़रब पाए ज़रब 5 इस तरह से आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा ना, 440 बटे 2 पंजे 10, 10 पाए हो जाएगा। तो देखिए ये 0 कैंसिल हो गया, यानी 44 बटे पाए इस तरह से आ गया हमारा। तो H बराबर कितना आ गया, 44 पाए। तो इस तरह से हमारा इसकी जो ऊंचाई है वो 44 बटे पाए, यानी इसका ऑप्शन नंबर A जो है वो राइट आंसर है। तो ऑप्शन A को आप क्लिक कीजिए। तो कुछ जगह पर हमें पाई की सूरत में आंसर लाना है, इसके लिए जो है ओवरराइड करना पड़ा। चलिए बढ़ते हैं अब सवाल नंबर 6 की तरफ। तो देखिए बच्चों, सवाल नंबर जो 6 है, क्या बोला गया है कि एक मखरूत को पिघलाकर उसके कायदे के निस्फ कुतर के मसावी निस्फ कुतर वाला मुदव्वर इस्तावाना बनाया गया है। तो मखरूत को पिघलाकर यानी हजम का जिक्र मतलब यहाँ हो सकता है। देखो एक मखरूत है इस तरह का, इसको पिघलाकर ना इस्तावाना बनाना है, इस्तावाना इस तरह से बनाना है, लेकिन दोनों का जो कायदे का जो निस्फ कुतर होगा वो सेम होगा, यानी दोनों की जो दायरवी शेप होगी वो सेम होगी। इस तरह से ऐसे बनाना है हमको, है ना। तो दोनों का जो कायदे का निस्फ कुतर है, मान लीजिए इसका निस्फ कुतर R है, इसका निस्फ कुतर कैपिटल R है, तो दोनों बराबर है ऐसा बोला गया है, R बराबर R है ना। हमारे समझने के लिए लिख लेते हैं हम। अगर इस तवाने की जो बुलंदी है वो 5 सम है, इस तवाने की जो बुलंदी है ये यहाँ से यहाँ तक
ये जो है 5 सम है, तो मखरूत की बुलंदी कितनी होगी, यानी ये इसका एच मालूम करना है हमको, इसका एच मालूम करना है। तो दोनों का हजम जो है वो बराबर होगा, क्योंकि पिघला कर बनाना है ना, तो हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे, इस तवाने का हजम इस तरह से लिखेंगे बराबर मखरूत का हजम। तो मखरूत के हजम का जब तक है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। उम्मीद है आपको फॉर्मूला याद होगा। अब यहाँ पर पहले मैं देख लूँ, इसका भी आंसर पाई में तो नहीं लाना है, क्योंकि पाई की वजह से थोड़ा सा मसला हो गया था, पाई में नहीं लाना है। चलिए, तो जो चीज़ सेम है हम वो कैंसिल कर देते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए इस तवाने का जो हजम है वो इसमें कैपिटल आर लिखेंगे हम, क्योंकि हमने इसके निस्बी उत्तर को कैपिटल आर बताया। तो दोनों का निस्बी उत्तर सेम है, तो हम यहाँ क्या है, ये पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कैंसिल ही हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ इसका एच जो है वो हमको कितना दिया गया है, पहले वो लिख लेते हैं, जो बच रहा है वो लिख लेते हैं ज़रब एच। इसका जो एच है वो 5 दिया गया, तो हम यहाँ 5 रखते हैं, 1/3 ज़रब एच। तो ये देखो 3 जो है 5 के ज़रब में जाएगा इस तरह से, तो ये मखरूत का एच है ना, ये यहाँ से चला आ रहा है, तो 5 × 3 = 15। तो मखरूत की जो बुलंदी है वो 15 सम की है। तो सवाल नंबर 6 यहाँ पर एंड हो जाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए जो है आपका राइट है। तो अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 में क्या बोला गया है, 0.01 सम ज़िले के एक मकब का हजम कितना होगा। तो 0.01 जो है वो ज़िला दिया गया है मकब का, उसका हजम मालूम करना है। तो मकब के हजम का ज़ाब्ता क्या है, मकब का हजम, मकब का हजम नॉर्मली इसे v से जाहिर करते हैं। इसका जो ज़ाब्ता है वो ज़िले की क़ुव्वत 3 है, यानी v = L³, जिस तरह से आपने फार्मूला याद किया होगा, है ना। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ज़िला कितना है 0.01। अब ये जो है बहुत मुश्किल काम हो जाता है, तो इसको 3 मरतबा आप ज़रब करके देखिए क्या आता है। लेकिन मैं एक शॉर्ट में अगर आपको बता दूँ, जो है कुल मिला के 6 ज़ीरो होंगे, क्योंकि असल अदद में जो है वो 2 ज़ीरो है, तो उसमें उसके आगे जो 6 ज़ीरो लग जाएंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5 6। और अशारे कितने अदद के बाद लगेगा, यहाँ से अगर हम गिनेंगे तो 6 अदद के बाद लगेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लगेगा। अब हजम मालूम करें ना, तो इधर इस तरह से मकब सम। तो ये बहुत ही शॉर्ट में आपका आंसर हो गया। तो ये बहुत ही शॉर्ट तरीका है ज़रब, ऐसे अदद का ज़रब डायरेक्ट लिखने का तरीका है ये। तो सवाल नंबर 7 भी यहाँ हल हो जाता है। अब बारी है सवाल। तो बच्चों अब 8वां सवाल देखिए क्या दिया गया है हमें बोला गया है कि एक मकब मीटर हजम वाले मकब के ज़िले की लंबाई कितनी होगी। तो हमें इतना पता है कि मकब का हजम क्या होता है ना। मकब का हजम का जो ज़ाब्ता है वो ज़िले की क़ुव्वत 3, ये इसका फॉर्मूला है। तो इधर पे एक मकब मीटर, तो एक मकब मीटर यहाँ पर दिया गया है ज़िला। अब देखिए दोनों तरफ मकब है, जज़रुल मकब अगर हम करते हैं, जज़रुल मकब अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 मीटर = ये ज़िला हो जाएगा। अब आपको पता है 1 मीटर मतलब कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सम होता है ना। 100 सम ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए इंग्लिश में, तो ज़िला कितना आ जाएगा, 100 सम आ जाएगा, है ना। तो 100 जो है वो ऑप्शन सी है, तो यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से जो 8 के 8 सवालात जो है सवाल नंबर 1 में जो दिए गए थे वो यहाँ मुकम्मल हो जाते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो कुछ देर में आपको ये सामने ये रखता हूँ ताकि आप इसको लिख सकूँ। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पर जो पहला सेक्शन है मजमूआ सवाल नंबर 7 का, वो आपको आपके लिए यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसमें हमने जितनी भी MCQs है वो यहाँ मुकम्मल कर दी हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, जिसके अंदर हम 5 सवालात और करवाएंगे। हर वीडियो के अंदर 5-5 सवालात के ज़रिए हम आपको मतलब पार्ट वाइज देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान अकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।